ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग के ये सुहाने पल जबकि स्वयं परमात्मा सुबह का साईं, सुबह का साईं हमारे पास आते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास में आते हैं। ब्रह्मा भी आते हैं, शिव भी आते हैं, कृष्ण की आत्मा भी आती है, शिव की आत्मा भी आती है ना। शिव कृष्ण के पास आते हैं, फिर शिव और कृष्ण दोनों हमारे पास आते हैं। बहुत ये बड़ी 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 वैल्यू है इन बातों में। आज तक कभी ऐसी आत्माओं का साथ नहीं हुआ है कि जब परमात्मा किसी भी मनुष्य रूपधारी आत्मा के पास आए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है। संगम पर ही होता है केवल। जब हम जड़ पर पहुंच जाते हैं तब बाबा बड़ी गहरी गहरी बातें समझाते हैं। क्या बातें समझाते हैं? हमेशा ध्यान रखो, निराकार से शुरू करना, रूप से शुरू नहीं करना। निराकार नहीं तो रूप खाली है एकदम। निराकार के बिना रूप का कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें बुद्धि योग डाल दो तो सर्व प्राप्तियां जुड़ जाती हैं। किससे? बाबा से, परमात्मा से। बुद्धि योग डाल दो कि याद और प्यार की एक रेखा से मैं आपसे कनेक्ट हूं, तो सर्व प्राप्तियां फिर आत्मा से जुड़ जाती हैं। आत्मा समझ अपने आप को समझने लगती है। जब हम लोग कल्प के अंत में होते हैं तो हम लोगों ने सारे विश्व को समझा हुआ है, हर प्रकार का पार्ट प्ले किया हुआ है। ये बाकी हर प्रकार का पार्ट हमने प्ले किया हुआ है। हम सब बातें समझते हैं, सिर्फ अपने को नहीं समझते। हम अपने को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। हम अपने को नहीं समझते, यानी हम बिंदु को नहीं समझते। आप पूछो, देह की पूरी समझ हर अच्छे बुरे इंसान को, छोटे बच्चे को भी मिल जाए है। और देह की जरूरत है सबको। तो व्यक्ति अपनी जरूरत तक ही जीना चाहता है, बस जरूरत से आगे नहीं जाना चाहता। वो विश्व की जरूरतों के लिए नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी जरूरत पूरी हो गई, अब मेरे को क्या करना। और उसके आगे अगर थोड़ा बहुत जाएंगे तो मेरी सेंटर की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन मैं विश्व पर ध्यान नहीं देता हूँ, विश्व की जरूरतों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि विश्व को क्या चाहिए, मैं विश्व से कनेक्ट हूं कि नहीं हूं, विश्व मेरा है कि नहीं है। अब अगर अपन सोचें तो अगर मैं यहां पर हूं तो ये सब बिता के आया हूं मैं, और ये सब कहां पर है? मेरी बुद्धि में है। ये मेरी बुद्धि में है। जो बुद्धि में है वही मैं बिता के आया हूं। जो बुद्धि में नहीं है उसको मैंने नहीं बिताया है। ठीक है? और मैंने कितने, पूरी सृष्टि में मैंने जन्म लिया है, संपूर्ण सृष्टि का चक्कर मैंने लगाया है। और इस समय मैं अपनी अव्यक्त सृष्टि, संपूर्ण अव्यक्त सृष्टि मेरी अनुभवों में है, मेरे संस्कारों में है। मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार ने बुद्धि खाली हो चुकी है। जो बुद्धि में था वो खाली हो गया और अनुभवों में आ गया है। वो मैं कल्प भर की अनुभवी आत्मा हूं, और कलयुग के 42 जन्मों में से मैं अंतिम जन्म में हूं। और संपूर्ण सृष्टि चक्र मेरे पास में है और संस्कारों में। और मैं अपने इन संस्कारों से, संस्कार में मेरा मन भी अटका है, बुद्धि भी अटकी है, भावनाएं भी अटकी हैं। सारी की सारी मनसा जिसको बोलेंगे, पूरी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म मनसा है, जो मन बुद्धि संस्कार है, वो सारी की सारी इस अंतिम देह में अटकी हुई है। मुझे अपने को पढ़ना है, सेवा दूसरे की करूं, लेकिन पढ़ना मुझे अपने को है। मैं मैक्सिमम टाइम अपने आप को दूं, मैं अपने मन के मनोरंजन को भी ना दूं टाइम, बिंदु। अब मैं अंत में अपनी देह के पास में हूं। अगर मैं अपने को देह समझ रही हूं तो मैं अंत में हूं। ठीक है? अगर मैं अपने को आत्मा समझ रही हूं तो मैं अनादि में हूं। ध्यान रखना है इसको, ये अनादि है और यही कल्प वृक्ष की जड़ है। जहां अनादि है वहीं पर कल्प वृक्ष की जड़ है। इसको थोड़ा सा बीज रूप कर देते हैं। ये निराकार बीज रूप है। जड़ में बीज रहता है।
बीज की परिभाषा अलग है, बीज की अनुभूति अलग है, लेकिन आज हमारी पढ़ाई अलग है। अब मैंने स्वदर्शन के द्वारा अपना दर्शन करते हुए मैं यहां से यहां पर तो आ गई। कौन? मैं बिंदु, मैं आत्मा। अभी मेरे को बिंदु के पास जाना है, अभी मेरे को देह के पास नहीं रहना है, और बिंदु के पास जाना है मेरे को अपना सब कुछ समेटते हुए। ये मेरे संस्कार हैं, ये मैं जो जन्म बिता के आया हूँ भूतकाल में मेरे साथ साथ हैं, और मेरी बुद्धि में है ये सब, और यही मेरी संपूर्ण मनसा है। अगर मैंने अपनी ही मनसा को नहीं समझा, अपनी मनसा को अपना नहीं बनाया, किसने? अगर मैं बिंदु ने अपनी मनसा को अगर अपना नहीं बनाया, तो फिर मैं कैसे सेवा करूंगा, और कैसे मैं, मेरी मनसा तो शक्तिशाली बनना है। ये पूरे जन्म बिताकर आज मैं सृष्टि के अंतिम जन्म में हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये मेरे बुद्धि में है, ये पूरे बुद्धि योग है। तो बुद्धि से चलते चलते मैं आत्मा यहां तक आ गई हूं, कल्प वृक्ष के अंत में। यहां मैं अकेली, क्योंकि मैं देह अभिमान में हूं। कल्प वृक्ष के अंत में कलयुग पार करके मैं अकेली बाहर निकली, कलयुग के बाहर अकेली निकली, कोई मेरे साथ नहीं था, और मैं एक भाव में थी। अगर शरीर नर का है तो मैं नर भाव में थी, शरीर नारी का है तो मैं नारी भाव में थी। यानी मैं अपने को नर या नारी समझा करती थी, और कड़े संस्कार थे, लेकिन संपूर्ण सृष्टि चक्र भी मेरे साथ में था, संपूर्ण जन्म भी मेरे साथ में थे। अगर संपूर्ण जन्म मेरे पास साथ नहीं होते तो ये सृष्टि चक्र में मेरे को मजा ही नहीं आता। मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्मा का बच्चा हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो मेरे को अपने अपने में मजा ही नहीं आता। मैं तो एकदम पतित होता, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर मैं ब्रह्मा का बच्चा ना होता तो मुझे ये सब समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता मेरे को। ये जब समझ में नहीं आता तो मैं तो खाली रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता। जैसे दुनिया दुखी या शांत है वैसे मैं भी रहता, लेकिन बाबा ने मेरे को पूरी समझ देकर अंदर से स्थिर कर दिया। ये मेरुदंड है मेरी, ये हाँ बैकबोन है, ये पूरी मेरी दिख रहा है। मेरी बैकबोन, इस शरीर की बैकबोन अलग है और मेरे 84 जन्मों की बैकबोन अलग है, और इस बैकबोन की संपूर्णता शिव बाबा के पास में है। इस बैकबोन की संपूर्णता शिव बाबा के पास में है, और 84 जन्मों की बैकबोन है मेरी। हाँ, कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। और जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ तो मैं टॉप पर हो जाता हूँ, जब मैं अपने को देह समझता हूँ मैं लोअर मोस्ट हो जाता हूँ, मैं एकदम नीच बन जाता हूँ या एकदम ऊंच बन जाता हूँ। लेकिन मैं आत्मा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी मेरे को मतलब आप बाबा पढ़ा रहे हैं कि जब मैं अपने को स्वदर्शन कर रहा हूँ भ्रकुटी में, ठीक है, भ्रकुटी में मैं स्वदर्शन कर रहा हूँ, मनसा मेरी देह के पास में, क्योंकि मेरे को देह का भी मन है। मेरी सारी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार देह के लिए काम कर रही हैं, लेकिन मैं स्वदर्शन करके अपने को ऊपर देख रहा हूँ। मैं स्वदर्शन करके अपने को टॉप पर देख रहा हूँ, लेकिन शरीर से मैं यहाँ पर हूँ। मनसा मेरी सारी की सारी सूक्ष्म शक्तियां यहाँ देह पर काम कर रही हैं कि मैं यहीं पर सेवा कर रहा हूँ। तो संपूर्ण अपनी भ्रकुटी को भूलकर मैं बाहर में सेवा कर रहा हूँ। माने भ्रकुटी यहाँ पर है और देह यहाँ पर है, तो दोनों टूट गए। बिंदु की मनसा और बिंदु की देह दोनों टूट गए, दोनों अलग अलग जगह पर हो गए। आत्मा स्वयं कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, लेकिन बिंदु की मनसा का अंतिम देह के साथ साथ अपने अंतिम देह के रिश्तों को निभा रहे, अंतिम देह के दुखों में फंसे हुए, अंतिम देह की बातों में फंसे हुए हैं। और जहां पर मेरी मनसा अंतिम देह के साथ साथ चल रही है, जहां पर मेरी मनसा अंतिम देह के साथ साथ चल रही है और मैं आत्मा प्रकृति में चमक रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप से कितनी दूर, या मनसा मेरी मनसा मैं से कितना दूर है, मैं बिंदु से कितना दूर है? संगठित नहीं। मनसा संगठित नहीं है तो अनाथ हो गई। अब अनाथ हो गई तो कोई भी दुख दे देगा, कोई भी बात अपने प्रभाव में ले लेगी, कोई भी बात अपने प्रभाव में ले लेगी, कोई भी नकारात्मकता अपने प्रभाव में ले लेगी। माया कहीं से भी आ जाएगी, क्योंकि अनाथ है, ना मैं हूं ना बाबा है। बाबा तो वहां है जहां मैं हूं,
मनसा के पास बाबा थोड़ी होगा, मनसा देह के पास में है। मतलब जो मनसा शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार कहाँ पर है? अंतिम समय में देह में। मैं अपने को तो देह समझ रहा हूं ना, और मेहनत कर रहा हूँ स्वदर्शन करने की, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और मान लो मैंने बिंदु को देख भी लिया, लेकिन मनसा तो नहीं लौटी, तो मेरी परखने की शक्ति कहाँ काम करेगी? जहां देह है। मेरी सामना करने की शक्ति कहाँ काम करेगी? जहां देह है। जहां मैं हूं वहां तो नहीं है ना। तो मैं अपनी ही शक्तियों से तो मैं टूट गया ना, अपने ही संकल्पों से तो मैं टूट गया ना। मैं अपने संकल्पों को कहाँ ऑर्डर दूं? कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर ऑर्डर दूं या शरीर की भ्रुकुटी में बैठकर ऑर्डर दूं? और ये सारी शक्तियां, सारे संस्कारों का बल मेरा तभी काम करेगा जब मैं अपने को बिंदु रूप में जाऊंगा। तो मैं बिंदु रूप में हूं, लेकिन बिंदु की शक्तियां उसके साथ में है, बिंदु के संकल्प शक्ति उसके साथ में है, बिंदु की समझ बिंदु के साथ में है। तो पास में है अपनी समझ कि देह अभिमान के पास में है। तो मैं बिंदु को भी भूल गया, फिर बिंदु कैसे याद रहेगा? जब बिंदु याद नहीं तो बाबा कहां से याद आएगा? तो आज बाबा यही समझा रहे थे कि अपनी सारी शक्तियों को अपने साथ रखो। सारी शक्ति अंत में ना हो। अंत में सेवा किया और फिर टॉप कल्प वृक्ष की जड़ पर चले गए, इधर सेवा किया, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर बैठकर अपन सेवा कर रहे हैं, ये सेवा चल रही है। मैं मतलब ये अंतर है भ्रिकुटी और देह के बीच का, सिंपल ये समझ लो। और ये समझ लो कि देह और जहां आत्मा भ्रिकुटी में रहती है उसके बीच में मात्र 4.5 इंच का अंतर है। और इस 4.5 इंच मोटा मोटा समझ लो, यहाँ से मस्तक से भ्रिकुटी जहां आत्मा रहती है वो करीब करीब 4-4.5 इंच का अंतर है। और इसी में पूरे 5000 साल कल्प भी है, धर्म भी है, वर्ण भी है, कर्म भी है, संस्कार भी है, संकल्प भी, यानी मनसा, संपूर्ण मनसा जो है आत्मा की इसी 4.5 इंच के अंदर में काम कर रही है। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देह बन जाता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आत्मा बन जाता हूँ। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आत्मा की ओर जाता हूँ, लेकिन मेरे को मेहनत लगती है आत्मा की ओर जाने में। लेकिन देह को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता कि मैं अपने को देह समझ रहा हूँ, उसमें मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अब जब मैं बिंदु यहां पर हूं तो मेरी संपूर्ण मनसा भी यहां पर होनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या अभ्यास करना है? इसके लिए मुझे अभ्यास ये करना है कि मैं आत्मा, ये मेरी समेटने की शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूं, और ये मेरी समेटने की शक्ति है, बिंदु की समेटने की शक्ति है। ये देह के पास नहीं है, ये मेरे पास है। मुझ ज्योति बिंदु की शक्ति, शिव बाबा के बच्चे की शक्ति है ये, और ये मेरे पास है। और मैं समेटने की शक्ति से, पावर ऑफ पैकअप से मैं अपने आप को समेट रहा हूँ, अपनी मनसा को मैं समेट रहा हूँ। अभी मनसा मेरी साकार देह के पास से मेरे पास आ रही लौट। अब आत्मा को मनसा का बल मिलने लग गया और मनसा को आत्मा का बल मिलने लग गया। अभी आत्मा और मनसा दोनों कनेक्ट हो गए और पास आ गए। ये मेरी सहन शक्ति है। सहन शक्ति देह के पास थी नहीं, अब अपनी सहन शक्ति को मैंने अपने पास बुला लिया। ये मुझ बिंदु, ज्योति बिंदु की शक्ति है, प्यारी सी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति एक एनेस्थीसिया का काम करती है, कोई भी दुख और दर्द को अनुभव नहीं होने देती है। अगर मेरी सहन शक्ति मेरे से दूर है तो मैं दुखी भी रहूंगा, दर्द भी होगा, अशांति भी होगा, मेरे को डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, मैं व्यर्थ में मेरा समय संकल्प जाएगा। ये मेरी समाने की शक्ति है। मैं अपने समाने की शक्ति से पूरे 84 जन्मों के संस्कारों को समाकर अपने पास बिंदु के पास ला रहा हूँ। ये सारे संस्कार मुझ बिंदु के हैं, इतना दूर फैले हुए बिखरे हुए संस्कार नहीं है। अपनी समाने की शक्ति से मैं सारे 84 जन्मों के संस्कारों को मैं अपने समीप खींच रहा हूँ। ये मेरी परखने की शक्ति है। मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में हीरा कितना है, पत्थर कितने हैं, नीर कितना है और क्षीर कितना, मैं देख रहा हूँ। होली हंस के समान मैं अपनी परखने की शक्ति का यूज अपने जीवन में कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब ये शक्ति भी मुझ बिंदु से निकल रही है। ये बिंदु की प्रॉपर्टी है, ज्योति बिंदु की प्रॉपर्टी। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये मेरी निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति। मुझे निर्णय लेना है। निर्णय लेने में मेरे को कितना देर लग रहा है, मैं निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा अगर मैंने निर्णय ले लिया।
तो निर्णय शक्ति मेरे पास में 1 सेकंड में निर्णय ले पा रहा हूं, या मेरी निर्णय शक्ति देह के पास में है, 5000 साल दूर है मुझसे। क्या स्थिति है? ये मेरी सामना करने की शक्ति है। मैं जिस स्थान को अपनी शक्तियों को, अपनी मनसा को वापस खींच रहा हूं, वहां पर मुझे सामना करने की शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पर मेरे को सहन करने की शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन दोनों शक्तियों को मैं वहां पर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मनसा को वापस लेके आ रहा हूं। जो कहानी जहां है जैसी, उसको वहीं पर छोड़कर मैं वापस अपने पास आ रहा हूं। देह के आसपास जो भी मेरी कहानियां चल रही, उन सबको छोड़कर मैं अपने पास लौट के आ रहा हूं। मैं अपने पास अपनी मनसा को भी मैं वापस खींच रहा हूं। ये मेरी सहयोग करने की शक्ति है। मैं अपनी सहयोग करने की शक्ति को वहां पर छोड़ा और अपनी मनसा को वापस लेके आ गया। ये शक्तियां निराकारी शक्तियां, ये शक्तियां विश्व कल्याणकारी शक्तियां, ये शक्तियां विश्व सेवाधारी शक्तियां हैं। ये संपूर्ण विशालता में काम करती है, संपूर्ण गुह्यता में काम करती है, संपूर्ण ज्योतिर्मयता में काम करती हैं। और ये शक्तियां जो अपनी चीज उनको वापस लेकर आ जाती हैं, मन बुद्धि संस्कार को समाकर संगठित करती हैं, और मनसा को आत्मा की शक्ति और आत्मा को मनसा की शक्ति से परिचित कराती हैं और देती हैं, दान करती हैं, कि आत्मा को उसकी मनसा मिल गई और मनसा को उसकी आत्मा मिल गई, जो बिछड़ गए थे। तो आत्मा अपनी मनसा के साथ आती, अब उसमें 84 जन्मों का बल आ गया, 84 संस्कारों का बल आ गया। जो आत्मा इतने संकल्प विकल्प बातों के पीछे में दूर में चला रही थी, देह समझकर कितने संकल्प विकल्प, कितना समय खराब कर रही थी, तो अब वो बातें जो है, उन बातों से दूर और अपनी मनसा शांति में, साइलेंस में, अब मनसा आत्मा के कंट्रोल में आएगी, क्योंकि आत्मा की चीज आत्मा के पास आ गई। अभी आत्मा की चीज आत्मा की नहीं थी, आत्मा की चीज देह की बन गई थी, और अपनी मनसा अपनी देह के साथ साथ दूसरों की देह की भी बन गई थी। तो इस कारण आत्मा, ब्राह्मण आत्मा जो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री आत्मा है, संगम युग में भी इतने कमजोरी फील करती थी, इतनी कमी फील करती थी। अब जब अपनी मनसा मुझे वापस मिली, अब मैं अपनी संपूर्णता से शिव बाबा को याद कर सकता हूं। अब बाबा का प्रभाव मेरी संपूर्णता पर निकलेगा। अभी बातों से मैं दूर हो गया, अभी कलयुग से, द्वापर से, त्रेता से मैं दूर हो गया, अभी धर्म वर्ण कर्म से मैं दूर हो गया। मैं अपनी मनसा को वापस लेके अपने पास आ गया। अब मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी हूं, देह से फरिश्ता। मनसा जैसे अशरीरी के अंदर में आई तो आकारी देह फरिश्ता बन गई। अब मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं और मास्टर सर्वशक्तिमान। सारे स्वमान अब मेरे पास में आ गए। वो सारे स्वमान हीरे के रूप में, रत्नों के रूप में, अष्ट शक्तियां मेरे रत्नों के रूप में चारों तरफ घूमते रहेंगे। मैं सुरक्षित हूं, मेरी मनसा भी सुरक्षित। क्लियर? समझ में आया? ओम शांति।